बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है। जिस तरह हमारे पास होता है बाइनरी फिशन है। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है? बाइनरी फिशन है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? बडिंग, यानी बड की फॉर्मेशन होती है। तीसरा हमारे पास होता है क्या हमारे पास कोनिडिया। ठीक है, एक और प्रोसेस हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है फोर्थ प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? बैक्टीरिया के अंदर ये रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। अब सबसे हमारे पास जो पहला टाइप है हमारे पास क्या है? बाइनरी फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब यहाँ पर होता है टू, फिशन का मतलब होता है ब्रेक, यानी टूट जाना। यानी एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में किस तरह टूटता है, डिवाइड होता है, तो इसमें क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यानी हम बाइनरी फिशन के स्टेप्स समझने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेप और 5 स्टेप के अंदर हमारे पास एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के अंदर हमारे पास देखें, हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो आपको स्काई ब्लू कलर में जो कलर नजर है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम जिस जगह पर मौजूद है वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो वॉल मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया नहीं देखा है तो आप हमारे अगली जो मैंने पिछले डिस्कस किया है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, इसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। सर शेप ऑफ बैक्टीरिया भी हमने डिस्कस किया है, टेक्सोनोमी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, साथ साथ एंडोस्पोरिक फॉर्मेशन किस तरह होती है, और साथ में आज की वीडियो हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर हम बाइनरी फिशन और बाकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया लाजमी देखिएगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है, तो क्रोमोसोम, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके इर्द सेल वॉल है, और क्रोमोसोम जहाँ पर मौजूद उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो बाइनरी फिशन के फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? एक नॉर्मल सेल होता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सेल जब वो डिवीजन में जाना चाहता है तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, साथ साथ में जो डीएनए वगैरह मौजूद होता है, जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और साथ में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल क्या करता है? उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? डबल करता है। क्या करता है? डबल कर देता है। ठीक है, क्योंकि जब एक बैक्टीरिया है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, जब वो डिवीजन में जाना चाहता है तो उससे पहले हर चीज़ को भी बना के उसको डबल कर देता है, जिसके बाइस बैक्टीरिया का साइज फर्स्ट स्टेप के अंदर इस तरह होता है तो सेकंड स्टेप में उसका साइज अप्रोक्स डबल हो जाता है। डबल क्यों होता है? क्योंकि वो सेल डिवीजन के अंदर जाना चाहता है, तो इसलिए उसको तमाम चीज़ें डबल करना लाजमी होती हैं ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर यहाँ तक? तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर हर चीज़ डबल हो जाती है। इसी से थर्ड स्टेप के अंदर ये होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ये बैक्टीरिया का क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल सेंटर से दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक क्लीवेज बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म आहिस्ता आहिस्ता दोनों टाइप से क्लीव होना, मतलब डिवाइड होना, टूट जाना स्टार्ट कर लेता है। और साथ साथ में हमारे पास यहाँ पर ये जो आपको क्रोमोसोम वगैरह, इसको हमने क्या किया? एज ए क्रोमोसोम शो किया है, तो क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ? क्लीवेज, यानी जो सेल वॉल की क्लीवेज यहाँ पर स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 के अंदर ये क्लीवेज मजीद आगे दोनों साइड से बढ़ता रहता है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी
तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। जब नजर आ रहा है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज, या अगर हम ये सेल मेम्ब्रेन हो तो उस इन्वेजिनेशन के प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पर ये क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए, क्रोमोसोम 2 हिस्सों में डिवाइड, ये एक बैक्टीरिया क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर ये पूरे एक ही क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद था, अब यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेज के अंदर 2 अलग न्यू सेल बन जाते हैं, यानी एक बैक्टीरिया का ये एक सेल बना, ये भी बैक्टीरिया का एक सेल है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया का एक सेल है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया कितने में कन्वर्ट हुआ, एक बैक्टीरिया 2 सेल में डिवाइड हुआ, यानी एक सेल हुआ, ये एक सेल। ठीक है, तो इस तरह एक बैक्टीरिया कितने सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल्स में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे पहले मैं रिवीजन बता देता हूँ कि एक सेल का साइज छोटा होता है, जब वो डिवीजन में जाना चाहते हैं तो हर चीज़ को डबल कर देते हैं, कॉपीज बना देते हैं। तीसरे स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो उसका सेल वॉल होता है वो क्लीव होना स्टार्ट हो जाता है, और चौथे स्टेज के अंदर ये क्लीवेज होती है ज़्यादा गहरी हो जाती है, और 5वें स्टेप के अंदर पूरे एक बैक्टीरिया से 2 सेल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी एक सेल 2 में डिवाइड हुआ। ठीक है, इस तरह एक दूसरा स्टेप हम यहाँ पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है बडिंग। दूसरा स्टेज हमारे पास क्या है, बडिंग। ठीक है, तो बडिंग के अंदर क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि बडिंग क्या है। ठीक है, तो बडिंग हमारे पास बैक्टीरिया कुछ स्पीशीज होती हैं, जिससे रोडोमाइक्रोबियम होते हैं, वल्गेर बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, बडिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बडिंग क्या होता है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया है। ठीक है, होता ये है कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक साइड से बड निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक नॉर्मल बैक्टीरिया था, ठीक है, इसके अंदर बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, तो होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप वाइज चल रहा होता है, ये बर्ड बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ये बर्ड क्या होना है, बर्ड बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बर्ड, इसको ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, बर्ड इनिशियली तौर पर छोटा सा बर्ड होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर होता ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें से बर्ड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम डिवीजन के वक्त ये इस बर्ड के अंदर भी ट्रांसफर हो रहा होता है, और साथ में जिसके अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन वगैरह होते हैं, राइबोसोम वगैरह भी इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर ये बर्ड इसमें से क्या हो जाता है, ये बर्ड इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, यानी ये बर्ड था, ठीक है, ये बर्ड यहाँ पर क्या हुआ, अलग हुआ। तो अलग होने के बाद इसके पास भी क्रोमोसोम, डीएनए और एंजाइम जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी इसके अंदर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, दूसरा एक नॉर्मल बैक्टीरिया से बर्ड निकला आहिस्ता आहिस्ता, और बर्ड आखिर में जब मैच्योर हुआ तो अलग हुआ। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, बडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है, हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेर, रोडोमाइक्रोबियम वेनिलो एटीसी, ऐसे क्या है एग्जाम्पल हैं। क्लियर यहाँ तक। तीसरा हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास तीसरा हमारे पास ऊपर क्या था, बाइनरी फिशन हम डिस्कस कर लिया, बडिंग भी डिस्कस कर लिया, कोनिडिया फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। कोनिडिया कुछ बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारे पास क्या है, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, ये कोनिडिया फॉर्मेशन कुछ हमारे पास प्लैंक्टोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होती है, ये कुछ इस तरह बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया पास छोटे छोटे इस तरह स्पोर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इस तरह छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस स्पोर्स को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोनिडिया। ठीक है,
अब ये कुनिडिया क्या होते हैं, जब ये कुनिडिया मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये कुनिडिया क्या हो जाते हैं, इनमें से अलग हो जाते हैं। कुनिडिया इसमें से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब ये कुनिडिया अलग हो जाते हैं तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये यानी इस जो कोनिडिया है, ये क्या आपके पास कोनिडिया है, ठीक है। तो एक कोनिडिया जब अलग हो जाते हैं तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर दोबारा हर एक स्पोर में से, यानी इस कोनिडिया में से इस तरह एक कंप्लीट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कोनिडिया क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं तो बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल होता है उसमें से अलग हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन के अंदर दोबारा ये कंप्लीट बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चौथी स्टेप हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। इन बैक्टीरिया कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्रेगमेंट क्या है कि वैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कुछ फ्रेगमेंट के अंदर, कुछ टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल पेरेंट सेल था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब ये अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट, ये क्या है, अलग फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर ये सारे फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन फूड वगैरह मिलता है तो हर फ्रेगमेंट में से एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन तकरीबन सेम प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास बाइनरी फिशन था जो हमने स्टार्ट लिया था, बाकी भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।